Select your language subtitles from settings. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड प्राइसेस जो है $2360 के आसपास जाके बंद हुए हैं। एक अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी गोल्ड प्राइसेस ने। अगर आप देखोगे गोल्ड प्राइसेस को तो गोल्ड शुरू हुआ था $2300 के आसपास से और ऑलमोस्ट 2378 यानी कि 2370-80 की जोन में चला गया था फ्राइडे को। ऐसा लग रहा था जब गोल्ड की शुरुआत हुई थी कि हो सकता है कि इस हफ्ते गोल्ड का करेक्शन आए। इस हफ्ते गोल्ड का जो करेक्शन आना चाहिए था वो आया नहीं। मंडे ऐसा लग रहा था कि गोल्ड का करेक्शन शुरू हो सकता है, बट गोल्ड में कोई भी करेक्शन नहीं हुआ। सबसे मेजर जो राइज आया $2307 यानी $2307 से $2378 तक जो गया है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के बाद गया था। जॉब्स नंबर थोड़े से सॉफ्ट आए थे। ज़्यादा लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के जो फॉर्म्स हैं वो भरे थे और बेनिफिट्स लिए थे, जिसकी वजह से पता चला कि हो सकता है कि सॉफ्ट मार्केट हो जाए गोल्ड की, जॉब्स की मेरा मतलब है। सॉफ्ट जॉब्स के नंबर की वजह से गोल्ड प्राइसेस में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इतने सॉफ्ट नंबर आए नहीं थे जिस तरीके से गोल्ड प्राइसेस ने रिएक्ट किया, बट ऐसा हो सकता है कि बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था गोल्ड प्राइसेस। बिकॉज अगर आप देखोगे तो गोल्ड में काफ़ी दिनों से थोड़ी सी एक सुस्ती सी दिखाई दे रही थी, थोड़े स्लो चल रहे थे प्राइसेस, और उसकी वजह से गोल्ड के पास कोई रीज़न नहीं था ऊपर जाने के लिए। और फाइनली काफ़ी दिन बाद गोल्ड प्राइसेस को एक रीज़न मिला तो गोल्ड प्राइसेस ऊपर चले गए। अगले हफ्ते गोल्ड प्राइसेस के पास बहुत सारे रीज़न रहेंगे ऊपर जाने के और नीचे आने के। वो भी हम चार्ट्स पे जाएंगे और डेटा पे जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। बट जिस तरीके से मार्केट चल रही है उस तरीके से डेटा ड्रिवन मार्केट ही है। अगर डेटा नहीं होता है तो मार्केट में कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। जैसे कि पिछले हफ्ते था मंडे टू थर्सडे मार्केट में ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था, बट थर्सडे के बाद ज़बरदस्त मूवमेंट गोल्ड में आया। तो डेटा ड्रिवन मार्केट है, डेटा पे नज़र रखिएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेड विद लेवल्स एंड नॉट विद डेटा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि डेटा आता है पॉजिटिव गोल्ड के लिए और गोल्ड क्रैक हो जाता है। काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि वीक डेटा आता है गोल्ड प्राइसेस के लिए और गोल्ड ऊपर चला जाता है। तो प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिएगा। बाकी अगले हफ्ते कौन कौन से डेटा हैं और चार्ट्स पे क्या मिजाज है गोल्ड प्राइसेस का, चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं। बाकी अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो मैं मंडे टू फ्राइडे वीडियोस देता हूँ उसके लेवल आप देख सकते हो मेरे डेली वीडियो में। पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखे हैं। बाकी मैं ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट भी देता रहता हूँ, डेटा का अपडेट भी देता हूँ अपने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे और ट्विटर पे। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है। तो ये है गोल्ड का चार्ट, आप देख सकते हो। गोल्ड में शुरुआत हुई थी 2301.94 यानी ऑलमोस्ट $2302 से शुरुआत हुई थी। उसके बाद थर्सडे तक कुछ भी गोल्ड के अंदर मूवमेंट नहीं आया था, बट थर्सडे डेटा के बाद जो है गोल्ड के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिली और गोल्ड प्राइसेस अच्छे खासे ऊपर चले गए। अब जिस तरीके से ऊपर गए हैं अब वापस से लाइफ टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बट अब अगर हाई आप देखोगे, हाई ऑलमोस्ट जो पिछली बॉडीज़ हैं वहीं का ही हाई बनाया है, ऑलमोस्ट $2380-2382 का। बाकी आप ये जो हाईज देख रहे हो ये सारे के सारे विक्स हैं, कोई भी बॉडी नहीं है। तो 2380 या फिर 2390 के ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर गोल्ड प्राइसेस एक अच्छी वापस से बुलिश जोन में आ जाएगा। मोर और लेस वहीं का रेजिस्टेंस है, अभी हम रेजिस्टेंस भी डिस्कस करेंगे। बट अगर आप ये देखोगे तो फ्राइडे को हाई यहाँ पे जो बॉडीज़ है बनाई थी पिछली बार 2380-2390 के आसपास, उसके आसपास के ही हाइज बने हैं। उसके आसपास ही जो गोल्ड प्राइसेस काफ़ी बार जाके नीचे आया है, आप ही देख सकते हो। यहाँ से भी अच्छा नीचे आया था, 2288 तक चला गया था ऑलमोस्ट 2390 से। तो अब ये देखना है कि मंडे को वापस से ये हाइज टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। बिकॉज अगर 2390 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो फिर गोल्ड प्राइसेस के लिए एक ज़बरदस्त तेज़ी की
रीज़न मिल सकता है गोल्ड प्राइसेस को वापस से ऊपर जाने के लिए। 2390 के ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है एक नया लाइफ टाइम हाई गोल्ड प्राइसेस टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा रेजिस्टेंस भी उसके आसपास का ही रेजिस्टेंस अभी डिस्कस करेंगे। पहले अगले हफ्ते देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे टाइमिंग्स जो हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से आपको दिखेंगे। मंडे न्यूजीलैंड का इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है, मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मार्केट का इंडिकेटर होता है। मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज में अगर ये बढ़ोतरी होती है तो फिर गोल्ड प्राइसेस के लिए एक अच्छी तेज़ी की बात आ सकती है, बिकॉज मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज इंटरेस्ट रेट से काफ़ी कनेक्टेड होती है। उसके बाद ब्रिटेन का क्लेमेंट काउंट चेंज, आप इनका अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कह सकते हो आसान शब्दों में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कोर पीपीआई का डेटा है यूएस का, और पीपीआई का डेटा है ट्यूसडे को ही आ जाएगा। ट्राई करेंगे डेटा से पहले हम लाइव स्ट्रीम करने का, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। 7:30 बजे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की स्पीच भी है। वेडनेसडे कोर सीपीआई, रिटेल सेल्स, सीपीआई मंथली, सीपीआई ईयरली, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, रिटेल सेल्स। वेडनेसडे का उससे भी ज़्यादा डेटा है, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे भी लाइव स्ट्रीम करने की। तो फिर थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ऑस्ट्रेलिया का। ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर कुछ इसमें गड़बड़ आई तो मार्केट में हलचल हो सकती है। थर्सडे को अगेन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, जिसकी वजह से लास्ट वीक मार्केट में तेज़ी आई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूएस का। फ्राइडे को यूरोप का सीपीआई डेटा है। सो ये मेजर डेटा है जो अगले हफ्ते गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बाकी गोल्ड प्राइसेस में अगेन एक अच्छी तेज़ी के साथ जो है क्लोजिंग हुई है। अगर इसके नीचे 2280 के नीचे क्लोजिंग हो जाती तो गोल्ड के लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव होता, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है और सेलर्स को अभी और वेट करना पड़ेगा गोल्ड प्राइसेस को क्रैश होते हुए देखने के लिए। अगेन सपोर्ट सेम ही है, सपोर्ट में कोई चेंज नहीं है। सपोर्ट है $2150 का। $2150 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, अगर $2150 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 2100 और $2000 की तरफ जा सकता है। रेजिस्टेंस है $2400। $2400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, ध्यान रखिएगा वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोजिंग। $2400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है, देन एक्सपेक्ट कीजिएगा नया लाइफ टाइम हाई। ट्रेंड पॉजिटिव ही है तो रखिएगा ख्याल। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर ने आउट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी थी पिछले हफ्ते। मंडे शुरुआत हुई थी $26.50 से और ऑलमोस्ट 28.75 तक चला गया था, $28.75 तक। अगेन अगर आप नोटिस करोगे तो इसने भी ऑलमोस्ट वहीं तक के हाइस बनाने की कोशिश करी है जैसे गोल्ड ने करी थी पिछले हाइस की बॉडी के आसपास, जो कि था 2885 के आसपास। ऑलमोस्ट वहीं के हाई बनाने की कोशिश करी है और वहीं से क्रैक हुआ है। तो अगर ये एक इंडिकेशन है सिल्वर की, जो रेड कैंडल है, गोल्ड के पास तो ब्लू है बट इसके पास रेड है, अगर आप इसे इंडिकेशन लेके चलोगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ क्रैक, बट अगेन दैट इज़ जस्ट एन एक्सपेक्टेशंस। अगली क्लोजिंग क्या होती है ये उस पर डिपेंड करेगी। अगर मंडे ट्यूसडे की क्लोजिंग भी रेड हो जाती है देन वी मे एक्सपेक्ट अ लिटिल बिट ऑफ करेक्शन, अदरवाइज एक्सपेक्ट अ लाइफ टाइम हाई वंस अगेन। लाइफ टाइम हाई तो इसका दूर है, माफ़ कीजिएगा, नॉट लाइफ टाइम हाई बट हाई अबव दैट लेवल, ऑलमोस्ट $30 कह सकते हो आप। तो मंडे ट्यूसडे की क्लोजिंग क्रूशल रहेगी। बाकी सपोर्ट इसका अभी भी वही है $24.50। यस, सपोर्ट इज़ टू फार,
बिकॉज सिल्वर की रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी है, सिल्वर रेंज इज़ टू बिग। रेजिस्टेंस एट $30, ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है तो रखिएगा ख्याल। क्रूड ऑयल पे आते हैं। क्रूड ऑयल पे अगर आपको पिछले हफ्ते का वीडियो याद हो तो मैंने आपको बोला था 77-76 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर वीक जोन में जाएगा ये। पिछले हफ्ते नीचे ज़रूर जाने की कोशिश करी बट क्लोजिंग एक भी नहीं हुई इसकी $77 के नीचे। अभी भी $78 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो अगेन $77 की क्लोजिंग इज़ मस्ट। इसके नीचे क्लोज होता है 77 से 75, इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर क्रूड ऑयल वीक जोन में जा सकता है। रेजिस्टेंस है $84, ट्रेंड है फ्लैट। $75 के नीचे जाके अगर क्लोजिंग हो जाती है तो एक्सपेक्ट कीजिएगा $70 की तरफ क्रूड ऑयल जा सकता है। $84 के ऊपर $90 की तरफ क्रूड ऑयल जा सकता है। पेड सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।